Hello trainees, welcome to the training of Search Engine Optimization. My name is Shahzeb Hashmi. ट्रेनीज़ ये हमारे इस ट्रेनिंग सेशन का थर्ड ट्यूटोरियल है। सेकंड ट्यूटोरियल में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए उनमें फर्स्ट टॉपिक था मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन्स। उसके बाद हमने देखा कि गूगल सर्च क्या है और ये कैसे काम करता है। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कीवर्ड क्या हैं, फिर उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि गूगल ना सिर्फ एक सर्च इंजन है बल्कि ये आंसर इंजन भी है। सेकंड लास्ट हमारा टॉपिक है कि गूगल आपके क्वेश्चंस को किस तरह आंसर करता है। इसको हम डिटेल से देखेंगे और फिर हम गूगल के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। ट्रेनीज़, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि गूगल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन है और वर्ल्ड वाइड 90% से ज़्यादा सर्चेस गूगल सर्च इंजन पे की जाती हैं। इसीलिए जब भी हम SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे तो हम गूगल की बात करेंगे सर्च इंजन में। हम SEO की डेफिनेशन को थोड़ा सा अमेंड करते हैं और हम इस तरह कहते हैं कि SEO गूगल सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज़ करने का नाम है। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की जानिब। व्हाट इज़ अ कीवर्ड? कीवर्ड एक्चुअली वो अल्फाज या जुमले होते हैं जिन्हें हम सर्च इंजन पे डाटा को सर्च करने के लिए लिखते हैं। जैसा कि नीचे मैंने एग्जांपल एक दी हुई है, मैंने गूगल पे रिस्ट वॉच प्राइसेस इन पाकिस्तान लिखा और गूगल ने इस कीवर्ड से रिलेटेड मुझे डाटा प्रोवाइड कर दिया। गूगल पे डाटा को सर्च करने के लिए ये जो वर्ड्स या फ्रेज़ मैंने लिखी है इसको कीवर्ड बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टेल या ब्रॉड कीवर्ड्स की। ऐसे कीवर्ड्स जो एक या दो अल्फाज पर मुश्तमिल हों उन्हें शॉर्ट टेल या ब्रॉड कीवर्ड्स कहते हैं। जैसा कि मोबाइल फ़ोन्स, इस कीवर्ड में जस्ट दो अल्फाज यूज़ हुए हैं, फर्स्ट मोबाइल और सेकंड फ़ोन्स। ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो हैं ये डाटा को सर्च करने वाले का इंटेंट यानी मकसद जो है उसे स्पेसिफाई नहीं करते। यानी अगर कोई इंडिविजुअल मोबाइल फ़ोन्स को गूगल पे सर्च कर रहा है तो हम इससे ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि वो मोबाइल फ़ोन बेचना चाहता है या मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहता है या अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयर करवाना चाहता है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग टेल या स्पेसिफ़िक कीवर्ड्स की। ऐसे कीवर्ड्स जो दो से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल हों उन्हें लॉन्ग टेल या स्पेसिफ़िक कीवर्ड्स कहते हैं। जैसा कि मोबाइल फ़ोन रिपेयर शॉप इन लाहौर, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। और स्पेसिफ़िक या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो हैं उन कीवर्ड से हम डाटा को सर्च करने वाले इंडिविजुअल का इंटेंट यानी उसका मकसद है उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसा कि इस कीवर्ड से हमें पता चल रहा है कि जिस बंदे ने ये कीवर्ड सर्च किया है वो अपना मोबाइल फ़ोन लाहौर से रिपेयर करवाना चाह रहा है, इसलिए वह लाहौर में कोई रिपेयर शॉप को ढूंढ रहा है। इसके बाद हमारे पास हैं सिंपल क्वेरीज़। सिंपल क्वेरीज़ एक्चुअली वो कीवर्ड्स होते हैं जो जस्ट हम ब्राउजिंग के पर्पज़ के लिए सर्च करते हैं। जैसा कि लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स या लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स हम जस्ट ब्राउजिंग के लिए सर्च कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास हैं मनी कीवर्ड्स। कीवर्ड्स विच गिव्स अस मनी। अब ये कीवर्ड्स हमें पैसे कैसे देते हैं इस पे बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा लाहौर में मोबाइल फ़ोन्स का बिज़नेस है और कोई बंदा गूगल पे जाके सर्च करता है सैमसंग नोट 9 प्राइस इन लाहौर। इट मीन्स कि वो मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहता है। अगर मेरी वेबसाइट का SEO अच्छा हुआ होगा तो मेरी वेबसाइट जैसे ही वो ये कीवर्ड इंटर करेगा तो मेरी वेबसाइट्स गूगल की टॉप रैंक्ड साइट्स में आ जाएगी और चांसेस हैं कि वो मेरी वेबसाइट पे जाए और जाके अपना मोबाइल फ़ोन ख़रीद ले। और जैसे ही मोबाइल फ़ोन अगर वो मेरी वेबसाइट से ख़रीदेगा तो मेरी सेल जो है वो बूस्टअप होगी और इस तरह मुझे पैसे मिलेंगे। यानी मनी कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से हम अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये थी कीवर्ड्स की टाइप्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गूगल ना सिर्फ एक सर्च इंजन है बल्कि ये आंसर इंजन भी है। यानी गूगल हमारे लिए सिर्फ वेबसाइट्स को सर्च ही नहीं करता, लेकिन जब हम कोई गूगल से क्वेश्चन करें तो गूगल हमें क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बॉक्सेस में आंसर भी करता है। अब गूगल जो डायरेक्ट आंसर बॉक्सेस आंसर करने के लिए यूज़ करता है वो नीचे मैंने सारे लिखे हुए हैं, जैसे फीचर स्निपर्स, बुलेटेड नंबर लिस्ट, टेबल डिज़ाइन, लोकल पैक और मैप डाटा बॉक्स, रिच स्निपर्स, नॉलेज पैनल, न्यूज़ बॉक्स और टॉप स्टोरीज, इमेज पैक और लास्ट में है पीपल आल्सो आस्क। अब हम इन सब डायरेक्ट आंसर बॉक्सेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट हमारे पास है फीचर स्निपर्स। आप देख रहे हैं कि मैंने इनके स्क्रीनशॉट जो है वो नीचे पेस्ट किए हुए हैं। अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ वाई ग्रास इज़ ग्रीन, तो गूगल मुझे इसका डायरेक्ट एक पैराग्राफ की सूरत में आंसर दे देता है। यानी गूगल ने मुझे वेबसाइट्स के रिज़ल्ट देने की बजाय मेरे क्वेश्चन को डायरेक्ट एक पैराग्राफ की शक्ल में आंसर कर दिया। इन पैराग्राफ्स को फीचर स्निपर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बुलेटेड और नंबर लिस्ट। मैंने गूगल पे सर्च किया टॉप सर्च इंजन्स, तो गूगल ने, आप देख रहे होंगे कि मुझे नीचे एक टॉप सर्च इंजन्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दी और लिस्ट के स्टार्ट में, हर आइटम के स्टार्ट में एक बुलेट लगा हुआ है। सम टाइम गूगल हमें इस तरह बुलेट्स लगा के या सम टाइम गूगल यहाँ पे नंबरिंग करके हमें लिस्ट प्रोवाइड कर देता है। और इसके बाद गूगल ने हमें वेबसाइट्स के नीचे लिंक भी दिए। इस तरह जब गूगल हमें डायरेक्ट आंसर बॉक्स में आंसर करता है लिस्ट की सूरत में, तो उसे बुलेटेड नंबर लिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेबल डिज़ाइन की। अगर हम गूगल से कुछ इस तरह का डाटा सर्च करें जिसकी आउटपुट जो है वो टेबल की सूरत में हो, तो गूगल डायरेक्ट आंसर बॉक्स में हमें टेबल डिज़ाइन भी प्रोवाइड करता है। यानी हमारे कीवर्ड से रिलेटेड आउटपुट को टेबल की सूरत में प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकल पैक या मैप डाटा बॉक्स की। अगर मैं गूगल पे सर्च करूं लाहौर टू कराची डिस्टेंस, तो आप देखेंगे कि गूगल मुझे गूगल मैप यानी यहाँ पे मैप डाटा बॉक्स प्रोवाइड करता है। गूगल मेरे कीवर्ड से ये गेस करेगा कि मुझे लाहौर टू कराची का जो डिस्टेंस है वो जानना है और इसमें मुझे मैप की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए गूगल मुझे डायरेक्ट ही मैप डाटा बॉक्स प्रोवाइड कर देगा, जिस पे क्लिक करके मैं गूगल मैप से अपना डिस्टेंस या इस तरह मैप के बारे में और भी कोई चीज़ अगर चेक करनी हो तो मैं चेक कर सकता हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं रिच स्निपर्स की। समटाइम जब हम गूगल में से कोई डाटा सर्च करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे सर्च किया है होममेड पिज़्ज़ा रेसिपी, तो आप देखेंगे कि गूगल ने मुझे कुछ रेसिपीज़ के लिंक प्रोवाइड किए हैं और इन रेसिपीज़ को यहाँ पे इनकी रैंकिंग भी की हुई है, जिन्हें रिच स्निपेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉलेज पैनल की। समटाइम जब हम गूगल से किसी चीज़ की डेफिनेशन या इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं, तो आप देखते हैं कि गूगल सर्च के राइट साइड पे हमें एक पैनल दिखाता है, जिस पैनल में उस चीज़ की डेफिनेशन या इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की होती है। इसको नॉलेज पैनल बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टॉप स्टोरीज़ या न्यूज़ बॉक्स की। जब हम गूगल से कोई न्यूज़ या ट्रेंडिंग न्यूज़ या कोई ट्रेंडिंग स्टोरीज़ के बारे में सर्च करते हैं, तो गूगल हमें कुछ जो ट्रेंडिंग स्टोरीज़ होती हैं वो हमें प्रोवाइड कर देता है सर्च के टॉप पे। तो उसके बाद हमें वेबसाइट के लिंक प्रोवाइड करता है, यानी डायरेक्ट हमें स्टोरीज़ की सूरत में आंसर करता है, जिन्हें टॉप स्टोरीज़ या न्यूज़ बॉक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है इमेज पैक। यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है पेंसिल्वेनिया फ़ोटोज़। पेंसिल्वेनिया एक्चुअली ये यूएसए की एक स्टेट है जो यूएसए के नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाई जाती है। तो उसकी मैंने फ़ोटोज़ निकाली हैं। गूगल ने मुझे वेबसाइट के लिंक देने से पहले पेंसिल्वेनिया की कुछ फ़ोटोज़ जो हैं वो मेरे साथ डायरेक्ट आंसर बॉक्स में शेयर की हैं। इस तरह जब गूगल हमें डायरेक्ट आंसर बॉक्स में इमेज प्रोवाइड करता है तो इन्हें इमेज पैक बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन है पीपल आल्सो आस्क। मैंने गूगल से डिसएडवांटेज ऑफ एस्पिरिन सर्च किया, तो आप देखेंगे कि गूगल ने मुझे फीचर स्निपर्स यानी पैराग्राफ की सूरत में आंसर किया और साथ ही मेरी सर्च क्वेरी से रिलेटेड कुछ आंसर जो नॉर्मली गूगल से लोग पूछते हैं वो प्रोवाइड कर दिए। और उनमें टॉप पे लिखा हुआ है पीपल आल्सो आस्क व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एस्पिरिन, और साथ एक और क्वेश्चन जो सजेस्ट किया व्हाट आर 3 नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एस्पिरिन। जब भी हम गूगल से कोई क्वेश्चन सर्च करते हैं तो गूगल हमारी सर्च क्वेरी से रिलेटेड जो लोगों ने क्वेश्चन गूगल से पूछे होते हैं उन्हें पीपल आल्सो आस्क के सेक्शन में प्रोवाइड कर देता है। ये थे हमारे गूगल के डायरेक्ट आंसर बॉक्सेस। इसके बाद हम बात करेंगे गूगल के ऑब्जेक्टिव। गूगल का मिशन जो है वो जस्ट एक 1 लाइनर मिशन है, यानी ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। गूगल पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके इसे दुनिया में मौजूद हर इंसान के लिए मुफीद और हर इंसान की इस इंफॉर्मेशन तक रसाई को मुमकिन बनाना चाहता है, और ये गूगल का मेन ऑब्जेक्टिव है। होप सो आपको आज के टॉपिक्स की समझ आ गई होगी।
अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेक्चर्स के हैंडआउट्स या नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।